नमस्कार। अवेकनिंग विद गुरुजी की पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं राजेश खन्ना आज आपसे एक बहुत ही जटिल विषय, बहुत ही अनिवार्य विषय सुनने के ऊपर हम बात करेंगे। अगर हम धार्मिक हैं, अगर हम संसार में रहते हैं, हम जो भी कार्य करते हैं उसमें हमें सुनना पड़ता है। बिना सुने हम अपनी जीवन यात्रा को पार नहीं कर सकते। गुरबानी में बहुत जगह सुनने के बारे में बताया गया है। लिखने के बारे में नहीं बताया गया, बोलने के बारे में नहीं बताया गया, सबसे ज़्यादा सुनने के बारे में बताया गया है। अगर हम चाहते हैं जीवन में उन्नति प्रगति करना, अगर हम चाहते हैं जीवन खुशियों से भरा रहे, अगर हम चाहते हैं कि हमारे घर परिवार में सब आपका कहा माने, आप जहाँ भी जाएं, आपके मित्र आपकी परवाह करें, या अगर आप अध्यात्म में ईश्वरीय मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको सुनने की कला को जागृत करना पड़ेगा। सुनना सिर्फ कान से ही नहीं, अपनी अंतर आत्मा की आवाज़ को सुनना, अंदर की आवाज़ को सुनना। जिस दिन हम अपने अंतर आत्मा की आवाज़ को, अपने मन की आवाज़ को सुनना सीख लेंगे, उस दिन हमारे जीवन में बहुत बदलाव आने शुरू हो जाएंगे। गुरु ग्रंथ साहब में कहा गया है, गाविए सुनिए मन रखिए भाव, गाविए सुनिए मन रखिए भाव, दुख पर हर सुख घर ले जाओ। दुख पर हर सुख घर ले जाए, यानी कि कोई गाना गाविए, सुनिए यानी सुनना, गाविए सुनिए मन रखिए भाव, यानी भाव से, हृदय से, अंतरात्मा से, प्रेम से, सहर्ष, ज़बरदस्ती नहीं, मजबूरी के कारण नहीं। गाविए सुनिए मन रखिए भाव, दुख पर हर सुख घर ले जाओ। तो जो दुख है वो दूर हो जाएंगे हमसे, और जो सुख है वो हमारे पास रह जाएंगे, हमारे जीवन में रह जाएंगे। तो इतनी अहमियत है सुनने की। और भगवत की बात की जाए तो हमेशा कहा जाता है कि भगवत कथा को सुनिए। पढ़ने के लिए नहीं कहा जा रहा, सुनिए। क्योंकि जो चीज़ हमें याद है या जो हमें पता है, वो क्यों पता है या याद है, जो हम उसे बार बार सुनते हैं। जब हम उसे बार बार सुनते हैं तो हमें वो याद रहता है। जब वो याद रहता है तो वो हमारे कर्मों का हिस्सा बन जाता है, यानी कार्य का हिस्सा बन जाता है, दैनिक कार्य का भाग बन जाता है। इसीलिए प्रवचन, कथा, सत्संग सुनने की अहमियत है। कहा जाता है कि आप कथा में आइए, प्रवचन में आइए, वही रामायण है, वही महाभारत है, वही भागवत कथा है, वही गुरु ग्रंथ साहब हैं, सब कुछ वही है, लेकिन हम बार बार सुनने में जोर दिया जाता है कि आप आइए, सुनिए। उसके पीछे कारण कि आप आएंगे, सुनेंगे। जब सुनेंगे तो वो आपको हृदय में बसेगा। जब वो हृदय में बसेगा तो आपके दैनिक जीवन में भी वो झलकेगा, दिखेगा। अगर एक बार आपने सुन लिया, एक साल आपने न सुना न पढ़ा, तो आपको याद नहीं रहेगा, वो धीरे धीरे दूर हो जाएगा,
ख़त्म हो जाएगा। कोई चीज़ अभी आप सुने आपको याद रहेगी, 1 घंटे बाद कम, 24 घंटे बाद कम, और 3-4 दिन बाद तो बिल्कुल ही कम, लेकिन जब सुनेंगे तो फिर याद आ जाएगा। तो इसलिए रेगुलर हमको सुनना है। इसलिए सुनने की महिमा है कि हमें भगवत सुनना है, रामायण सुनना है, सत्संग सुनना है। गुरु ग्रंथ साहब में आता है, अमृत बानी हर हर तेरी, सुन सुन होवे परम गत मेरी। ये जो तेरी बानी है वो अमृत के समान है। अमृत बानी हर हर तेरी, हरी जो तेरी बानी है वो अमृत बानी हर हर तेरी, सुन सुन होवे परम गत मेरी। उसको ये नहीं कहा गया कि एक बार सुन ली तेरी अमृत बानी। अमृत बानी हर हर तेरी, हरी तेरी जो कथा है, तेरी जो गाथा है, हम जब सुनते हैं तो हमारा जो जीवन है परमगत मेरी, परमगत हो जाती है, आनंदित हो जाती है, जीवन का मकसद मिल जाता है। अमृत बानी हर हर तेरी, सुन सुन होवे परमगत मेरी। तो अगर आप भी परम गति को चाहते हैं तो आपको सुनना होगा। सुनिए, भाव से सुनिए। जैसे अभी मैंने कहा था, गाविए सुनिए मन रखिए भाव, भाव से सुनना है, ज़बरदस्ती नहीं, बोझ की तरह नहीं। आप कथा में आए, सत्संग में आए, गुरबानी सुने या भजन सुने, लेकिन आपका भाव ना हो, आपका मन ना हो, हृदय से ना सुन रहे हो तो उसका कोई लाभ नहीं होने वाला। जितनी मर्जी बार सुन लो, आपको पता ही नहीं लगेगा कि क्या कहा गया था। आप सत्संग सुन के आए 1 घंटे का और आपसे पूछा जाए कि आज आपने क्या सुना, आपको याद ही नहीं रहेगा, क्योंकि आप उस समय वहाँ पर उपस्थित नहीं थे। आप बैठे तो थे समाज के कारण, या आपके मन ने कहा नहीं हमें सत्संग सुनना है, कथा सुननी है, प्रवचन सुनने हैं, लेकिन आप वहाँ पर पहुँच तो गए शारीरिक रूप से, लेकिन मानसिक रूप से आप कहीं और थे। तो ऐसे सुनने का कोई लाभ नहीं। मन रखिए भाव, मन के भाव से सुनना होगा। जब ऐसा सुनेंगे तभी आपको लाभ होगा। इसके अलावा अगर हम कोई आपसे अपनी दिल की बात कहता है, सुनाता है, लेकिन आज की इस भागदौड़ की दुनिया में हम सुनने को तैयार नहीं हैं, लेकिन अगर कोई हमें सुनाना भी चाहता है तो हम सुनना वो चाहते हैं जिससे हमें धन लाभ हो, और किसी लाभ की तो हम इच्छा ही नहीं रखते। धन लाभ, पुण्य लाभ के लिए नहीं, प्रेम लाभ के लिए नहीं, धन लाभ के लिए कुछ सुन लेते हैं। अपने बॉस की सुन लेते हैं, अपने से ऊंचे पदवी के व्यक्ति की सुन लेते हैं, अपने से मजबूत व्यक्तित्व को सुन लेते हैं, लेकिन किसी के प्रेम की बात, किसी के दुख की बात हम हृदय से नहीं सुनते। कोई हमसे सलाह भी मांगता है तो हम हृदय से नहीं देते, क्योंकि हम सुनते ही नहीं। सुनना एक कला है, सुनना एक धैर्य का कार्य है। अगर हम सुनना शुरू कर देंगे तो आप देखें आपके मित्र बढ़ जाएंगे, आपसे प्रेम करने वाले बढ़ जाएंगे, परिवार में कलह नहीं होगी, बच्चे आपका कहाँ मानेंगे, आपकी धर्मपत्नी आपका कहाँ मानेगी, आपके माता पिता भी आपसे प्रेम करने लगेंगे। वो प्रेम करते हैं और करने लगेंगे, क्योंकि हम समझते हैं वो तो बुजुर्ग हो गए, उन्हें तो कुछ पता ही नहीं, वो तो उनके पुराने विचारधारा है, हम सुनते ही नहीं। अगर हम बैठकर 10 मिनट उनके पुराने एक्सपीरियंस को सुनेंगे तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि आपकी डेली लाइफ में वो काम आएंगे। उन्होंने जो बोल रहे हैं वो तजुर्बा बोल रहा है, उनका एक्सपीरियंस बोल रहा है, इसीलिए तो सुना जाता है। कहते हैं मैंने सुना था वहाँ पर फला फला ये हो गया था, तो सुनने का लाभ हुआ ना। अगर सुना ना होता तो आपका नुकसान हो जाता। कि मैंने सुना था वो फला आदमी चोर है, मैंने सुना था वो फला आदमी बेईमान है, सुना था ना। सुनने से आपको ज्ञात हो गया, नहीं तो वो आपके साथ भी छल करता, बेईमानी करता। तो सुनने का लाभ है। अगर आप घर में सुनते हैं, अपने बच्चे की सुनते हैं, मोबाइल को साइड में रखकर उसकी सुनते हैं, तो बाहर मित्र नहीं ढूंढेगा, वो उस आपको ही अपना मित्र मानेगा, आपसे ही अपने दिल की बात कहेगा। मैं इस पार्क में हूँ, वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ,
दिन का समय है, 3 बज रहे हैं और यहाँ पर 4-5 बेंच हैं और उन सब बेंच में एक लड़का लड़की बैठे हैं। ना वो भाई है, ना बहन है, ना पति है, ना पत्नी है, ना पिता पुत्री हैं। वो सब प्रेमी हैं, क्योंकि घर पर उनकी कोई नहीं सुन रहा। लेकिन इस बेंच पे बैठकर शांत वातावरण में सब स्वार्थ पूर्ति के लिए एक दूसरे की सुन रहे हैं। लेकिन सुन तो रहे हैं, उस सुनने का ही इतना मोह हो गया, वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर इस कड़ाकी धूप में, कड़कती धूप में, गर्मी में भी, उमस में भी बैठकर सुन रहे हैं। क्यों सुन रहे हैं? क्योंकि घर में उनकी कोई नहीं सुनता, और नहीं सुनता तो इसलिए वो प्रेम बाहर ढूंढते हैं। अगर पिता अपनी पुत्री की सुने, माता अपनी पुत्री की सुने, भाई अपनी बहन की सुने, तो उन्हें बाहर नहीं खोजना पड़ेगा, वो बाहर खोज रहे हैं। बाहर क्या मिलेगा? धोखा, जीवन बर्बाद होगा, कुछ नहीं होने वाला। अगर हम सुनने की आदत घर से शुरू करें, अपने छोटे बच्चे की सुने, अपने माँ बाप की सुने, और आप सारा दिन, सुबह जाते हैं, रात को ऑफिस से आते हैं, सारा दिन दुनिया की सुनते हैं, बॉस की सुनते हैं, फिर आपका मन करता है कि मैं किसी की ना सुनूं। आप बच्चे की भी नहीं सुनना चाहते, माता पिता की भी नहीं सुनना चाहते, अपनी धर्मपत्नी की भी नहीं सुनना चाहते, क्योंकि आप भी तो, आपकी एनर्जी भी तो ख़त्म होती है ना, आपकी ऊर्जा भी समाप्त होती है, तो आप सुनना नहीं चाहते। तो आप क्या करते हैं? सुना देते हैं, कुंठित हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं। तो वहीं क्या हो जाता है? वहीं पे कलह, कलेश, दुख, अवसाद, डिप्रेशन। माँ बाप कहते हैं कि बेटा मेरी सुनता नहीं, बच्चे कहते हैं मेरे पिता को तो समय ही नहीं, धर्मपत्नी कहती हैं कि मैं सारा दिन इनकी सुनती हूँ, सास ससुर की सुनती हूँ, बच्चों की सुनती हूँ, आपकी भी सुनती हूँ, मेरी कोई सुनने वाला ही नहीं। तो घर में क्या हो रहा है? झगड़ा, कलेश। तो अगर हम सुनने की आदत नहीं बनाएंगे, जैसे हर इतवार को सत्संग होता है मानो, अगर हम वहाँ जाते हैं और पूरे मनोभाव से चित्त लगाकर 2 घंटे बैठते हैं, तो हमारा चित्त शांत होता है, मस्तिष्क शांत होता है, और जब वो शांति होती है तो हमारे अंतर आत्मा में वो प्रिंट हो जाता है, वो सुनना सार्थक हो जाता है, सुनने की शक्ति बढ़ने लगती है, हमें सुनना आ जाता है। जब हमें सत्संग सुनना आ जाता है तो हम समाज की भी सुनने लगते हैं, हम परिवार की भी सुनने लगते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति आज की दुनिया में सुनाना चाहता है, सुनना नहीं चाहता। सबसे बड़ा रोग हो गया है ये कि कोई भी धैर्य से सुनना नहीं चाहता, सिर्फ सुनाना चाहता है। जो सुनाना चाहता है, अगर आप नहीं सुनते तो युद्ध होता है, कलह होता है, झगड़ा होता है। बड़े बड़े झगड़े, बड़ी बड़ी युद्ध टल सकते हैं अगर हम सुनना शुरू करते हैं। हम सुने तो सही, वो क्या कहना चाह रहे, उसे सुने तो सही। अक्सर आपने देखा होगा, क्रोध में हम कहते हैं तुम मेरी सुनो, तुम मेरी सुनो। वो क्यों कहता है क्रोध में? आवाज़ तेज़ क्यों हो जाती है? हम पास पास बैठे फिर भी तेज़ क्यों बोलने लगते हैं? क्योंकि हमारे मनों की दूरी बढ़ जाती है, मन दूर हो जाते हैं, तो हम तेज़ आवाज़ में कहना चाहते हैं मेरी सुनो, मेरी सुनो, क्योंकि आपकी कोई सुन नहीं रहा। आप नहीं सुन रहे तो आप अवसाद में आ जाते हैं, तनाव में आ जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, तो इसलिए आप सुनाना चाहते हैं। आप वो सुना देते हैं जो नहीं सुनाना चाहिए, जो बहुत दिन से आपने अपने हृदय में रख रखा होता है छुपा के। जब क्रोध आता है आप वो भी सुना देते हैं, पिछले कई साल पुरानी बातें सुना देते हैं, क्योंकि आप के अंदर अवसाद भरा हुआ है, गुस्सा भरा हुआ है। ये सब क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि हम इकट्ठा किए जा रहे हैं हर चीज़ को। अगर हम अपनी पत्नी की रोज़ सुन लें, ये मान के चलें कि अपने बॉस की सुनते हैं, वहाँ से सैलरी मिलती है, अपनी पत्नी की भी सुन लें, क्योंकि वो घर परिवार चला रही है, वो सारा दिन हमसे अलग रहती है, वो भी तो सुनाना चाहेगी ना, उसको भी तो कोई चाहिए ना, उसका दुख दर्द बांटने वाला, तो उसकी हमें सुननी चाहिए। हृदय से सुनेंगे ना, आँख से आँख मिलाकर, मोबाइल को साइड रख कर, टीवी को ना देखकर, अगर 10 मिनट भी हम घर परिवार की सुनेंगे ना, तो बहुत सारे तलाक, बहुत सारे आत्महत्याएँ, बहुत सारी घृणा, बहुत सारी दिक्कतें ख़त्म हो जाएंगी। इसलिए सुनिए, सुनने की आदत को डालिए। अगर हम ऐसी आदत डालेंगे ना, शुरू में मुश्किल तो लगेगी, क्योंकि हर व्यक्ति सुनाना चाहता है, सुनना नहीं चाहता।
हम तो कोई वीडियो भी नहीं देख सकते, क्योंकि उसमें अगर कोई प्रवचन सुना रहा है, अगर आप इस समय मेरी वीडियो देख रहे हैं, आप यहाँ तक अगर आ गए हैं तो बहुत धैर्यवान हैं, बहुत शक्तिशाली हैं आप, नहीं तो स्किप कर करके सुनते हैं। जब सुनते हैं तो कुछ आधा अधूरा सुना तो समझ कुछ आया ही नहीं, आया नहीं तो स्वभाव कुछ बदला ही नहीं, आपका जीवन बदला ही नहीं, वैसे ही चलते रहेंगे, वैसे ही कुंठाएँ आपके साथ चलती रहेंगी, वैसे ही दुख आपके साथ चलते रहेंगे, कोई बदलाव नहीं आएगा। बहुत लोग कहते हैं हम तो प्रवचन भी सुनते हैं, हम गुरुजी के पास भी जाते हैं, हम सत्संग में भी जाते हैं, हम शब्दवाणी भी सुनते हैं, हम भजन भी सुनते हैं, लेकिन लाभ कुछ नहीं होता, उतनी देर का ही लाभ होता है। उसका कारण पता है आपको? आप अंतर आत्मा की आवाज़ से नहीं सुनते, आप चित्त लगा के नहीं सुनते, आपका चित्त भटका हुआ है, धैर्य नहीं है, धैर्यवान बनना पड़ेगा। जब हमारे अंदर धैर्य बढ़ेगा, धैर्य कब बढ़ेगा? जब हम सुनना शुरू करेंगे। अगर कोई आपसे क्रोध से बोले और आप भी क्रोध से बोलें तो कोई लाभ नहीं होगा, युद्ध ही होगा, झगड़ा ही होगा, फासले ही बढ़ेंगे। अगर हम हार जाए, पहले सुनाने वाले की सुन लें, आप देखें वो 2, 4, 5 मिनट में उसकी हवा ख़त्म हो जाएगी, उसका गुब्बार हल्का हो जाएगा, वो शांत हो जाएगा। अगर वो शांत हो जाएगा तो अब आप जो कहना चाहते हैं वो आपकी सुन लेगा। अगर वो अशांत है, तेज बोल रहा है, क्रोधित है और बोले ही जा रहा है और आपको कह रहा है मेरी सुनो मेरी सुनो, आप कह रहे हो मेरी सुनो, वो कह रहा मेरी सुनो, तो झगड़ा बढ़ेगा, फासला बढ़ेगा। शांत हो जाए, आपसे बड़ा हो कोई, आपसे छोटा हो कोई, पद में, उम्र में, आप सुन लें पहले उसकी कि ठीक है भाई तू बोल, बोलने दीजिए उसको। बहुत छोटी स्टोरी होगी, बहुत जल्दी बोल लेगा वो, अगर आप उसे डिस्टर्ब नहीं करेंगे। आपने अक्सर देखा होगा क्रोध में, कोई गुस्से में हो तो अगर आप उससे कोई बात करेंगे, मुझे ध्यान नहीं, मुझे याद नहीं, मुझे नहीं पता कुछ भी, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, क्योंकि वो क्रोधित है, सिर्फ कहना चाहता है, वो कुछ नहीं सुनेगा, कुछ नहीं समझेगा। पिछली आप कहेंगे ना, आप बहुत सत्संग सुनते हैं, लेकिन कोई ऐसी बात आती है ना, हमें गुस्सा आ जाता है। जब गुस्सा आ जाता है तो हमारे जो पिछला ज्ञान सब धरा रह जाता है, वो ध्यान ही नहीं आता। इसीलिए जब कोई गुस्सा करे, क्रोध करे, भड़के, तेज बोले, भला बुरा कहे आपको, आप सुनिए, सुन लीजिए उसकी। मैं आपको ये कह सकता हूँ अपने एक्सपीरियंस से, वो कुछ देर में शांत हो जाएगा। उसके बाद आप जो कहेंगे वो आपकी भी सुन लेगा, आपके झगड़े ख़त्म होने की डगर में आ जाएंगे। अगर आप नहीं सुनेंगे तो वो बढ़ते रहेंगे और निरंतर बढ़ते रहेंगे, फासले बढ़ते रहेंगे। इसीलिए घर घर में तलाक, घर घर में घृणा, घर घर में अवसाद, डिप्रेशन, आत्महत्याएं हो रही हैं, क्योंकि लोग सुनते नहीं। जिसके साथ बैठते हैं उसकी नहीं सुनते, मोबाइल में दूर बैठे उसकी सुनते हैं, पास बैठे की नहीं सुनते। सुनना शुरू करें, थोड़ा थोड़ा सुनना शुरू करें। और सुनने का सबसे पहला व्यक्ति कौन है जिसकी सुने? वो आप खुद। अपने अंतर आत्मा की आवाज़ को सुने, अपने से बात करें, अपना कहा सुने, अपने से शुरू करें, फिर परिवार से, फिर समाज से। अगर हम अपनी सुननी शुरू कर देंगे तो धीरे धीरे हमारा जो धैर्य है वो बढ़ेगा। जब हमारा धैर्य बढ़ेगा, हमारी सुनने की शक्ति बढ़ेगी, तो हम आगे तरक्की कर पाएंगे, उन्नति कर पाएंगे। तो सुनने का, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनने का जो सरल तरीका है वो है ध्यान। ध्यान अर्थात आप दिन में कोई भी समय निकालिए, 5 मिनट का, कम से कम 5 मिनट का। आंखें मूंद लीजिए, मेरुदंड सीधा रखिए, कमर सीधी रखिए, गर्दन सीधी रखिए, कंधे सीधे रखिए, हाथ में हाथ इस तरह से डाल दीजिए और अपनी गोदी में रखकर आँखों को बंद कर कर शांत चित्त से अपनी आती सांस, जाती सांस, आती श्वास, जाती श्वास को देखेंगे तो आप शांत होने लगेंगे। जब आप शांत होंगे तो आपको अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुनाई देगी। जिस समय आप अंतर आत्मा की आवाज़ सुनने लगेंगे,
आप चाह कर भी कुछ गलत काम नहीं करेंगे। क्रोध आपसे कोसों दूर हो जाएगा, लालच आपसे कोसों दूर भागेगी, गलत कार्य आपसे कोसों दूर भागेंगे, क्योंकि आपके अंतर मन की आवाज़ आपको सब बता देती है। सिर्फ सवाल तो मन को समझाने का है, और मन है हमारे हाथ में, हमें उसे समझाना है, उसे शांत करना है। जैसे अशांत जल में आप एक पत्थर मारेंगे तो आपको अपनी छवि नहीं दिखेगी, लेकिन शांत जल में आप जैसे ही खड़े होंगे आपको अपनी छवि दिखेगी। इसी प्रकार उस छवि को हम, अपनी अंतरात्मा को हमें देखना है जब हम शांत होंगे। और एक अशांत व्यक्ति कभी धार्मिक नहीं हो सकता। अशांति कभी हमें धर्म की तरफ नहीं लेके जाएगी। जो शांत होगा, शांत चित्त होगा, वही धार्मिक हो पाएगा। अधर्मी कभी शांति में नहीं रहता, वो हमेशा तनाव में रहता है। वो खुद भी नाखुश रहता है, संसार से नाखुश रहता है, और सबको दुख बांटता है। आप धैर्यवान बने, आप सुनने वाले धैर्यवान बने। कहने वाले तो बहुत है। आप अपने को कमज़ोर ना समझे कि अगर मैंने किसी की सुन ली तो आप कमज़ोर है, अगर आपने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया तो आप बलवान हैं। नहीं, बलवान आप तब बनेंगे जब आपको सब कुछ कहना आता है, आपको उसका मुंह तोड़ जवाब देना आता है, उसके बावजूद आप उसकी सुन रहे हैं, तो आप शक्तिशाली हैं, आप बलवान हैं, ना कि वो। तो अपनी शक्ति को बढ़ाना है सुनकर, ना कि उससे बदला लेकर। एक संत थे, हमेशा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा, कृष्ण भक्त थे, उन्हें याद करते थे। और कृष्णा भी अपने भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं। वो भक्त अपनी कुटिया में बैठे और श्री कृष्ण को याद कर रहे थे और उन्हीं की भक्ति में लीन थे। उस गांव के कुछ शरारती बच्चों को सूझा कि इस भक्त को हम थोड़ा कष्ट पहुंचाते हैं, दुखी करते हैं। बच्चों ने मिलकर उसकी कुटिया में आग लगा दी, और जैसे ही आग की तपिश आई तो संत ने देखा मेरी कुटिया में आग लगी है। वो कूद कर बाहर आए तो देखा बच्चों ने उनकी झोपड़ी में आग लगा दी, और बच्चे उन्हें देख कर डर गए कि संत अब हमें कुछ कहेंगे। तो उन्होंने एक पत्थर भी उठाया और उठाकर संत के सिर पे दे मारा। संत के माथे से खून आने लगा। इधर श्री कृष्ण भगवान दोपहर का भोजन कर रहे थे। वो बीच में उन्होंने भोजन छोड़ा और उठकर चल पड़े, और कुछ समय बाद वापस आ गए। उनसे पूछा गया कि कृष्णा, आप बाहर भी गए और वापस भी आए, क्या हुआ? उसने कहा कुछ नहीं, मेरे भक्त को कष्ट हुआ था तो उसकी रक्षा के लिए मैं जा रहा था, लेकिन उसने अपने आप ही निपटेरा कर लिया, अपने आप ही वो हल ढूंढ लिया, इसलिए मैं वापस आ गया। तो हुआ क्या, कृष्णा उसको बचाने के लिए वहाँ पहुँच रहे थे, चल पड़े थे, तो संत ने क्या करा, वही पत्थर उठाकर बच्चों के पीछे भाग पड़ा, उन्हें मारने के लिए दौड़ पड़ा। तो कृष्णा ने कहा जब ये अपना खुद ही फैसला कर रहा है, खुद ही बदला उतार रहा है, तो मुझे तो आवश्यकता ही नहीं। तो परमात्मा भी हमारे धैर्य के कारण ही हमसे प्रेम करते हैं। वो भी चाहते हैं हम में धैर्य हो, वो ही हमारी रक्षा के लिए आएंगे अगर हम धैर्यवान होंगे। अगर हम खुद ही, अगर कोई हमें अपशब्द कह रहा है, हम भी उसे अपशब्द कहेंगे, तो हमारे कर्म बदलेंगे ही नहीं। और पास्ट कार्मिक अकाउंट या संचित कर्मों के कारण या प्रेजेंट के कर्मों के कारण ही तो हमें गाली पड़ रही है। और उसने हमें गाली दी, कष्ट दिया, और हमने भी तुरंत उसको दे दिया, तो हमारे कर्म तो घटे ही नहीं, वो तो और बढ़ा लिए हमने। कभी दुख आए, कभी कष्ट आए, कभी आपका कोई अपमान करे, आपको दुखी करे, तो उसे माफ़ कर दीजिए। उससे क्या लाभ होगा, आपके जो कर्म हैं वो घटेंगे, आपके जो प्रारब्ध है वो ठीक होंगे, आगे के कर्म अच्छे होंगे, वो बढ़ेंगे नहीं। उनको वहीं रोक दीजिए, क्योंकि ये जो कर्म, पाप कर्म ही तो हमें बार बार हमारे सामने आते हैं, हमारे किए गए कर्म हमारे सामने आते हैं। हमने किसी को कुछ अपशब्द बोले थे,
वही लौट कर हमारे पास वापस आते हैं। जब वापस आते हैं अगर हम भी उन्हें लौटा देंगे तो वो तो लेन देन ऐसे ही चलता रहेगा, कभी तो रोकना पड़ेगा ना उसको। तो रोकने का ये तरीका, कोई आप पे क्रोध करे, घृणा करे, नफरत करे, आपकी तारीफ़ ना करे, आपके किए गए उपकारों को भूल जाए, आपसे सिर्फ चाहत ही रखे, आपसे प्रेम ना करे, तब भी आप उसको माफ़ कर दीजिए, आपके कर्म बदलेंगे। सुनना शुरू कर दीजिए, परमात्मा आपकी सुननी शुरू कर देंगे। सुनना प्रारंभ करना है अपने से, अपना सुनना अर्थात ध्यान। उसके बाद सत्संग। सत्संग एक ऐसी कक्षा है, पाठशाला है, जहाँ से हम सब धार्मिक बनते हैं। वही धर्म जब हम अपने जीवन में उसका पालन करते हैं तो एक अच्छे व्यक्तित्व के व्यक्ति बनते हैं, एक अच्छे पिता बन पाएंगे, एक अच्छे पुत्र बन पाएंगे, एक अच्छे पति बन पाएंगे, एक अच्छे समाज सेवक बन पाएंगे। तो मेरा आपसे आग्रह, सुनने की शक्ति को विकसित करें। जब हम सुनना शुरू कर देंगे तो हम बहुत शक्तिशाली हो जाएंगे। मिले संत कुछ सुनिए कहिए, मिले संत कुछ सुनिए कहिए, मिले असंत मसट कर रही है, मिले असंत मसट कर रही है। अगर आपको कोई संत मिले तो ये नहीं कहा गया कि क्या करना है, सुनिए, कुछ सुनिए, उसकी सुनिए। मिले संत कुछ सुनिए कहिए, उससे सुनकर अपने मन के प्रश्न उससे कहिए। संत से वार्तालाप कीजिए, पहले उसकी सुनिए। मिले संत कुछ सुनिए कहिए, उसकी सुनिए और सुनकर अपने मन के भाव उनसे कहिए। मिले असंत, अगर कोई दुष्ट व्यक्ति मिलता है, मिले असंत मसट कर रहिए। मसट अर्थात उससे बच कर रहिए, उससे दूर रहिए। अगर असंत ही हमें चारों तरफ नज़र आते हैं तो मसट कर रहिए, बच कर निकल जाइए और संत की खोज में रहिए। संत वो जो आपको संतोष दे, आप उनसे बात करें, आपको धैर्य दे, सांत्वना दे, स्पष्टीकरण दे, आपके हृदय को कोमल बनाए, आपको उससे प्रेम हो जाए, वो संत। तो हमेशा संतों की शरण में रहिए, संतों की सुनिए। संत भी हमारे चारों ओर हैं, असंत भी हमारे चारों ओर हैं, पहचान हमें करनी है। श्वास श्वास सिमरो गोविंद, मन अंतर की उतरे चिंत। हमें श्वास श्वास उस परमात्मा को याद कर रखना है। याद रखने से ही वो हमारे साथ रहेंगे। सिर्फ इतनी सी प्रक्रिया हम करेंगे। जब आपको कोई दुखी करे, कष्ट दे, तो श्वास जो आ रही है, वो जा रही है, उस पर ध्यान करें, आप संत बन जाएंगे। संत और आम मनुष्य में सिर्फ इतना ही अंतर है कि वो बदले की भावना से नहीं रहता, वो तुरंत बदला नहीं लेना चाहता, वो दुष्टों को भी सही राह दिखाता है। क्योंकि बड़े बड़े दुष्ट व्यक्ति भी संतों की शरण में आकर सही मार्ग को देखकर, बड़े बड़े डाकू भी, पुरानी कथाओं में आपने सुना होगा, वो भी संत बन गए। तो हम तो मनुष्य हैं और इस कलयुग में हम रह रहे हैं और कलयुग का लाभ, यहाँ पर बहुत कम पूजा अर्चना करने से भी बहुत बड़े लाभ होते हैं। पहले तो हजारों वर्ष उम्र हुआ करती थी, लोग लंबी लंबी उम्रों में साधना किया करते थे। अगर हम इस कलयुग में कुछ क्षण भी अपने अंतरात्मा की आवाज़ को सुने, अर्थात ध्यान करें, तो हम भी योगी बन सकते हैं। हम भी योगी हैं, सिर्फ अपने को निखारना है, अपने को थोड़ा सा रूपांतरित करना है, तो आप देखें कितना लाभ आपको प्राप्त होगा। इसी वार्ता को और आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।